स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए बीपीएससीटी ये आपका कोड है। एग्जाम को देखते हुए ये कोड का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोई छोटा मोटा नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे। और खास करके ये सब्जेक्ट जो है कि भाई ये सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स का। ठीक है, और फिजिक्स में बच्चे बहुत फंसते हैं भैया, बहुत फंसते हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2024, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और वहीं से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करके और आने वाले संभावित प्रश्न को कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, है ना। आपको सभी क्वेश्चन को देखना है, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाया हूँ सारा क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा है, कैसा पैटर्न था, है ना। यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका कैसा पैटर्न था, पहले आपको कोड पैटर्न समझा दूं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में कैसा पैटर्न होने वाला है। चलिए, आपका जो एग्जाम होगा 2 आवर्स का एग्जाम होगा एंड मैक्सिमम जो मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, एंड आगे आगे है आपका, यहाँ पर देखिए ये जो मैं क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे को। क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए लाया हूँ। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कमेंट जरूर कीजिएगा, सर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए जरूर दूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को मैं अभी बताता हूँ क्वेश्चन। पहले मैं पैटर्न समझा दो, क्वेश्चन पेपर समझा दो एक बार। तो ये आपका कोड है BPSCT 137 एंड आपका जो टाइटल है क्या टाइटल से देख लो, वेव एंड ऑप्टिक्स। यहाँ पे आपने देखा होगा, इंग्लिश में भी देखा होगा, है ना। वेव्स एंड ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है भैया? हिंदी में बोला जाता है, देख लो, इसे हिंदी में बोला जाता है तरंगे और प्रकाशिकी। तरंग और प्रकाशिकी, क्या है? प्रकाशिकी, तरंगे और प्रकाशिकी। तो ये आपका टाइटल है। अब बाकी ये सब तो देख ही लिए हैं आप लोग, अधिकतम मार्क्स आप 50 है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, है ना। चलिए आगे है आपका, देखिए क्या है, सभी प्रश्न को बनाना अनिवार्य है परंतु आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। कुछ विकल्प नीचे दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक दिए होंगे और यहाँ पे एक सबसे बड़ा आपको फायदा ये होने वाला है कि आपको कहा गया है कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। आप एग्जाम में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए लीगल दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कैलकुलेटर का यूज किया गया, जब आपको बोल ही दिया गया कैलकुलेटर का यूज करने के लिए, तो आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत। प्रतीकों के अपने समान अर्थ होंगे, जो साइन होंगे, सिंबल होंगे, उनके अलग अलग से जो समान जो जनरल अर्थ होंगे वही अर्थ होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं हमारा अगला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस में पूछा गया था कि दो भागों में उत्तर दीजिए, और इसी प्रकार कई क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट नंबर में आपको 2 क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेंगे, एक-एक करके, 5 और 5 मिलेंगे ना, 5 + 5 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करना है, 5 नंबर मिलेंगे, टोटल 10 मार्क्स हो गया। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में से आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, है ना। कोई 2 क्वेश्चन करना है, इनमें से टोटल के क्वेश्चन आपको दिखेंगे 3 क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। क ख ग 3 क्वेश्चन में किन्हीं 2 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। फिर आपके दूसरा नंबर में क्वेश्चन में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना। किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। आपको ये नहीं देखना है मोस्ट, चलिए मोस्ट क्वेश्चन में बना दिया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर से भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, बस क्वेश्चन पेपर समझ जाइए पहले। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखिए ध्यान से, इनमें भी वही कह रहा है 2 भागों का उत्तर दीजिए, यही आपका पैटर्न है प्रीवियस, देख लीजिए। एंड इनमें भी 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 10 नंबर यहाँ पे भी मिलेगा, 10 नंबर यहाँ भी मिल गया। उसी तरह से 3 क्वेश्चन इसमें भी होंगे और 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। तीसरा नंबर में भी आपको वही कहा जा रहा है, 2 भागों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे, 5 5 10, ठीक है। टोटल 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 5 5 करके नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है? बनाना है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, है ना। क ख और ग, इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन को बनाना है, हो गया। फिर 4 नंबर में भी वही कह रहा है कि किन्हीं 2 भागों का उत्तर, 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है 4 नंबर में भी। एंड आपको 5 नंबर यहाँ पे भी मिलता है एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन का आपका 10 नंबर हो गया। समझ में आ गया? आगे आगे आप देखिए, आगे आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में क्या है भैया? यहाँ पे कहा रहा है कि किन्हीं एक भाग पर क्या करना है? उत्तर देना, किन्हीं एक का, यानी कि इनमें से अगर 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे
5 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। इस तरह से टोटल आपका 50 मार्क्स हो जाएगा। 50 मार्क्स का एग्जाम है, 50 मार्क्स को आप करके आएंगे, 50 मार्क्स आप करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जिस प्रकार पूछा गया आराम से कर पाएंगे, बट एक बात बताऊं, आप तब ना करेंगे जब पता रहेगा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। असल बात यही है ना, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आपका टेंशन दूर करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और इन क्वेश्चन की मदद से आप अच्छा से एग्जाम देंगे। जल्दी से इनका प्रिपरेशन कीजिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन, ये कोड BPHCT137, ये आपका कोड है। और आप अपना टाइटल लिखिए, तिरंगे और प्रकाशिकी। ओके, क्या तिरंगे और प्रकाशिकी, यही है आपका है सब्जेक्ट का नाम। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, ये आपका फिजिक्स है, ये याद रखना, ये क्या है, फिजिक्स है, यानी कि भौतिकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्जाम देंगे, आप दोनों के लिए 2025 में आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बहुत ही रिसर्च करके मैंने बनाया है, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सही से क्वेश्चन को करना है, एग्जाम देना है। ओके, चलिए इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, यांत्रिकी तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई 2 अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, माइकलसन व्यक्तिकरण मापी के कोई 2 अनुप्रयोग सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन प्रेक्षित करने के लिए प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है, इन्हें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेसर के कोई 2 अनुप्रयोग बताइए, लेसर के कोई 2 अनुप्रयोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाशिक उत्क्रमणीयता नियम का कथन लिखिए। क्या है उत्क्रमणीयता नियम, वो लिखना है प्रकाशिक का। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्रेटिंग के उपयोग का संक्षेप में समझाइए, उपयोग को संक्षेप में समझाइए, को होगा उपयोग को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, होलोग्राम और सामान्य फोटोग्राफ में 2 मूलभूत अंतरों को सूचीबद्ध कीजिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्रमागत अर्ध आवर्तन जोनों से निर्गत द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच कलांतर का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समान आवृत्ति वाले 2 तरंगों द्वारा उत्पन्न व्यक्तिकरण फ्रिंज पैटर्न के लिए तीव्रता विवरण का आलेख खींचिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, हाइजेंस के सिद्धांत के आधार पर तरंगाग्र का चित्र बनाना है। किसका चित्र, तरंगाग्र का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ट्वीक प्रिज्म और लॉयड दर्पण द्वारा उत्पन्न व्यक्तिकरण फ्रिजों में कोई 2 अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुनाद को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विवर्णता क्या है, एक द्विवर्णक युक्ति बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए कि निकोल क्या है, निकोल प्रिज्म से रेखांकित ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब व्यक्तिकरण प्रयोग में जब एक प्रकाश पुंज के पथ में पतली पारदर्शी प्लेट रखी जाती है तो फ्रिंज विस्थापन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका देखिए, एकल रेखा छिद्र से प्राप्त विवर्तन पैटर्न की तीव्रता व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, प्रकाशिक तंतुओं के संचार में उपयोग के 5 लाभ बताइए। कितने लाभ, 5 लाभ।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है भैया, बहुत जरूरी है। कितना 5800 ए टैक्स तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य फैलाव 0.0194 ए टैक्स है। इसकी क्लासबद्धता लंबाई तथा क्लासबद्धता समय अवकलित कीजिए। क्लासबद्धता लंबाई तथा और क्लासबद्धता समय क्या करना, अवकलित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सिद्ध कीजिए कि गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक प्रकाशिक तंतु के क्रोड का अपवर्तनांक 1.51 और परिनिधि निदान का अपवर्तनांक 1.46 है। इस तंतु का क्रांतिक कोण, संख्यात्मक द्वारक और वायु में स्वीकरण कोण परिकलित कीजिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एन रेखा छिद्रों वाली ग्रेटिंग के विवर्तन पैटर्न में तीव्रता का व्यंजक है, ये आपको बताना है। अब आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से मैं पूछूं, एन रेखा छिद्र वाली ग्रेटिंग विवर्तन है ना, विवर्तन पैटर्न में तीव्रता का व्यंजक है। यहाँ पे है आई, इसको क्या कहते हैं, अंडरस्कोप कहते हैं। अगर ये ऊपर होता थोड़ा सा ये थीटा हो जाता है, लेकिन ये अंडरस्कोप है। आई अंडरस्कोप इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर एन वाई नहीं, ये गामा है, क्या है, गामा, ठीक है, और अपॉन साइन स्क्वायर गामा, ओके, ये है। और लिखा हुआ है, उपर्युक्त संबंध के आधार पर विवर्तन पैटर्न में मुख्य उच्चिष्टों के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन भाई कई बार पूछे गए हैं, आपको अगर ना मिले इसका आंसर तो आप इस गूगल में स्कैन करेंगे, वहां मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक कोटर में जिसके दर्पण को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है 5000 ए टैक्स तरंगदैर्ध्य का लेसर विकिरण क्या करना है, प्रतिपालित होता है। क्या बताना है आपको, क्या होता है भाई, बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि विद्याओं की संख्या का मान अनुमानित कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है विद्या पृथक्करण प्रकलित कीजिए, विद्या पृथक्करण प्रकलित कीजिए। तो यहाँ तक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भैया, बहुत ही मैंने रिसर्च करके सोच समझ के बनाया क्वेश्चन को। प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो भी कोड है आप अपना कोड कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा सभी कोड का, आपके जितने भी कोड हैं सभी कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। जैसे पे बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से करो, प्रेम से बोलो।